सनातन सत्य के जरिए आध्यात्मिक यात्रा करते करते हम पहुंच गए हैं शरीर और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर। हम पहुंच गए हैं सहस्रार चक्र या कहें मुकुट चक्र या कहिए क्राउन चक्र के पास। नमस्कार, सनातन को विज्ञान के जरिए प्रमाणित करने वाले हमारे खास शो सनातन सत्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशीष महर्षि और मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं कैप्टन और रिसर्चर अरविंद सिंह जी। शरीर के अंदर अपार ऊर्जा के केंद्र चक्रों का ज्ञान वेदों में दिखा गया। संस्कृत में लिखे गए इस ज्ञान की कई साधु संतों ने व्याख्या भी की। इसमें महर्षि पतंजलि का नाम भी बेहद प्रमुखता से लिया जाता है। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने चक्रों का ज्ञान बेहद वैज्ञानिक तरीके से लोगों तक पहुंचाया। संस्कृत में लिखे गए पतंजलि योग सूत्र और वेदों से पश्चिम के चिंतकों ने भी जबरदस्त लाभ उठाया और इस पर तमाम शोध भी किए। सहस्रार चक्र बेहद महत्वपूर्ण चक्र है और इसको हम पूरी गंभीरता से समझने की कोशिश भी करेंगे पायलट और रिसर्चर कैप्टन अरविंद सिंह जी के साथ। अरविंद जी, काफी दिन से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए, और ये जो चक्र है जिसको मुकुट चक्र या सहस्रार चक्र भी कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि दिमाग लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये कहाँ पे होता है, कैसे इसको पहचाना जाता है, अगर कोई कमी हो तो क्या गड़बड़ी होगी, ये सब लोग जानना चाहते हैं। सहस्त्रार चक्र, मुकुट चक्र, क्राउन चक्र का स्थान सिर के मध्य में है और इसकी जो रचना है वो 1000 पेटल्स की तरह है। इसका रंग वायलेट यानी कि बैंगनी, हल्के बैंगनी रंग का इसको देखा गया है। जो हमने पहले भी चर्चा की कि इसको जानने के लिए, देखने के लिए जिस भिन्न भिन्न तरह के कैमरे होते हैं उसमें से इसके आकार और इसकी ऊर्जा की स्थिति और साथ ही हमारे लेकर एंटेना से निश्चित ही उसको देखा जा सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 963 हर्ट्ज है जिसके अंदर ये ऑसिलेट करता है और इसमें जो मुख्य रंग, जैसे कि मैंने बताया कि ये बैंगनी रंग से इसको इंडिकेट किया गया है, इसके साथ यह जानना जरूरी है कि इसमें बहुतायत रंग पाए जाते हैं। इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत ही उच्च कोटि की ऊर्जा इसके अंदर विद्यमान है। और सहस्रार का जो एक मकसद है, उद्देश्य है, इस ऊर्जा से हम हमारी आध्यात्मिक चेतना से गठबंधन स्थापित करते हैं। वह चेतना हमारे भीतर की और वही चेतना जो हमारे ब्रह्मांड में है, जिसको आध्यात्मिक चेतना आप कह सकते हैं, उन सारी अदृश्य आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने का जो गठबंधन है, उस ऊर्जा का कार्य भी क्राउन, मुकुट अर्थात सहस्रार चक्र करता है। लेकिन ये बताइए कि हम आम तौर पे जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, कॉमन मैन है, वो कैसे पहचानेगा मेरा चक्र का है? अगर इसकी स्थिति अच्छी है आशीष जी, तो इसमें जो एक आम तौर पर जीवन की दिनचर्या के अंदर पहचानने के तरीके ये हैं कि इसके अंदर मजबूती होने से आपकी जो रचनात्मक शक्ति है, क्रिएटिविटी है, जो आपको इंट्यूट करने की शक्ति है, पूर्वाभास कर लेने की सामर्थ्य है, जो वो बहुत अच्छी मिलेगी। और दूसरी, आपकी त्वचा की स्थिति बहुत अच्छी होगी। अगर इसका सीधा संपर्क त्वचा से माना गया है, तो यदि अगर आपकी त्वचा अच्छी है, इसका मतलब है आपके सहस्रार की ऊर्जा बहुत प्रबल है। तो हम शरीर से भी पहचान सकते हैं कि हमारे सहस्रार में ताकत है, उसमें ऊर्जा है या नहीं? निश्चित ही आप अपने व्यवहार से समझ सकते हैं। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आंतरिक एक शारीरिक मजबूती होती है जिसको आप अपने मांसपेशियों से, अपने शरीर की शक्ति से समझते हैं। दूसरी जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऊर्जा के रूप में आंतरिक शक्ति को जितना आप समझते हैं कि आप मजबूत महसूस कर रहे हैं, आप बहुत रचनात्मक हैं, आप बहुत अच्छी फोरसाइट रखते हैं, आगे तक देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस बात से पता चलता है कि आपका जो मुकुट यानी सहस्रार चक्र काफ़ी मजबूत है। ये बताइए, क्या इसका आध्यात्मिक चेतना से भी कुछ लेना देना? निश्चित ही आध्यात्मिक चेतना से इसका बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि जितने भी मास्टर्स देखें, हम इस मनुष्य जीवन में इस संभावना को लेकर आते हैं
कि हम आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि कर सकें। वह वृद्धि इतनी अधिक भी हो सकती है कि हमारी जो संबंध स्थापित करने की गठबंधन की क्षमता है वह डिवाइन अर्थात देवी देवताओं और आध्यात्मिक चेतना से इतनी अधिक जुड़ जाती है कि आप इस मानवीय शक्ति से काफ़ी बढ़कर एक आध्यात्मिक चेतना के योगी भी बन सकते हैं। अर्थात जितने भी योगी हुए हैं उनका जो सहस्रार है वो निश्चित ही बहुत प्रबल होता है। अगर प्रबलता से ऊपर चला जाए तो इसको एक ओवरवेलमिंग स्थिति है, और अगर उससे अधिक हो गई तो बेचैनी बढ़ा सकती है, और आपके जो संसारिक आपके इर्द गिर्द जो आपका वातावरण है उससे आप हट सकते हैं, उससे आपको उस संबंध के स्थापित होने को अवरुद्ध कर सकता है। आपके अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से दिलचस्पी हट सकती है। तो इस पे बड़ा संतुलन और ये जो आप कह रहे हो संतुलन या बैलेंसिंग, ये कैसे होगी? इस पे बहुत अधिक, जैसे देखें कि हमने एक यौगिक विजडम की बात की कि सहस्रहार चक्र को अगर बहुत प्रबल किया जाता है तो आपकी जो संसारिक और गृहस्थ जीवन से आपका संबंध विच्छेद की तरफ आपका भाव आ जाता है। आप बहुत ज़्यादा संसारिक वस्तुओं में, चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में अपनी रुचि को कम कर देते हैं। तो स्वाभाविक है कि इसका संतुलन आवश्यक है कि जितना भी आवश्यक है उतना करते हैं और साथ ही साथ आप अपना गृहस्थ और संसार चलाते हैं, तो ये संतुलन बना रहता है। जब आप इस संतुलन को तोड़ देते हैं तो आप इस संसार से परे, अर्थात बहुत सारे जो ऋषि मुनि अभी जैसे कि आपने चर्चा की, तो हमारे जितने भी रिसेंट मास्टर्स हैं, चाहे योगानंद जी हैं, चाहे आप स्वामी विवेकानंद जी की बात कर सकते हैं, आदि गुरु की बात कर सकते हैं, ये इस स्थिति को प्राप्त लोग थे, इसी मनुष्य शरीर में थे, परंतु इस स्थिति को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। अच्छा, ये बताइए, अगर कमज़ोर हो जाए किसी का सहस्रार चक्र, उसको मजबूत करना हो तो कैसे होगा? हमने कोशिश की अपने सभी इस चर्चा के दौरान अन्य चक्रों के समय कि हम एक आम जनमानस को सहज चीज़ें बता दें। जैसे कि अगर हम बहुत क्लिष्ट ऐसी बातों को रखते हैं जो आम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, तो ऐसी किसी समाधान को बताना, बहुत कुछ है इसमें। ये एक अध्यात्म का ऐसा अध्याय है, इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, परंतु हम कोशिश करेंगे कि इसको सहज एक उपाय बताएं। इसके प्रबल करने का उपाय है कि आप पद्म मुद्रा को अपने क्राउन चक्र के स्थान पर बनाकर और अपने ओम का ही, जैसे कि हमने बीज मंत्र जो होता है, ओम का ही उच्चारण कर सकते हैं। तो एक बार आप बताएंगे कहाँ पे पद्म मुद्रा बनाने का तरीका ये है। ये क्राउन चक्र के बिल्कुल मध्य में ये स्थान है। तो दर्शक देख सकते हैं कि ये पद्म मुद्रा है और साथ में आपको ओम का उच्चारण भी करना है। साथ ही आप इसके साथ साथ इस मुद्रा के साथ साथ सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि जो ओम का उच्चारण है वो बिल्कुल सही हो। तो एक बार अरविंद जी आप करके दिखा देंगे लोगों को कि क्या ओम का उच्चारण है और ये कैसे मुद्रा बनाई जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मुद्रा बड़ी सरल है। आपको अंगूठे और इंडेक्स जो ये उंगली है इसको मध्य में रखते हुए आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और आप ओम का उच्चारण कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ये बताइए अरविंद जी कि किन देवी देवताओं की आराधना करने से इसमें फायदा होगा? सहस्रार चक्र का संबंध सभी देवी देवताओं से है और मुख्य रूप से भगवान शिव को आप अगर उनकी आराधना करते हैं तो ये सहस्रार चक्र को प्रबल करने में हमें लाभ मिलता है। कौन से फल सब्जियां खाने से इसमें फायदा होगा? जैसे कि हमने पहले भी आपने देखा होगा, अधिकतर
जितने भी चक्र हैं, हमारे सनातन व्यवस्था की परंपरा में जो हमारे मंदिरों में मिलने वाला प्रसाद है, नारियल। सबसे पहला नारियल। नारियल एक ऐसा पदार्थ है जिसके खाने से सहस्रार मजबूत होता है। दूसरा, आप अदरक खाएंगे, अदरक का सेवन करेंगे तो सहस्रार को ऊर्जा मिलती है। और साथ ही हल्दी का सेवन करते हैं तो सहस्रार चक्र को काफ़ी ऊर्जा मिलती है। और अभी मौसम चल रहा है लीची का। लीची भी हमारे शोध के अनुसार एक ऐसा फल है जिसके सेवन से सहस्रार चक्र को ऊर्जा मिलती है। ये बताइए कि क्या कोई आपको संयम या नियम भी फॉलो करने होते हैं ताकि इस चक्र में ऊर्जा बैलेंस्ड रहे? संतुलन हमारे विचारों का होना चाहिए। बहुत अधिक ओवर थिंकिंग इस क्राउन को, सहस्रार को कमजोर करता है। और बहुत अधिक हमारे अपने व्यक्तिगत संसार, हर मनुष्य का अपना एक संसार है। और जितनी आप सांसारिक जो मटेरियलिस्टिक वस्तुएं हैं, जो धन है और जो संसार है आपके इर्द गिर्द, बहुत अधिक अगर आप उससे जुड़ाव रखते हैं, बहुत अधिक अपनी भावनाओं को उसके प्रति लगाते हैं, तो आपका सहस्रार चक्र कमज़ोर हो जाता है। तो ये ध्यान रहे कि हम अपने विचारों को किस तरह, अपने भावनाओं को किस तरह संतुलित रखें ताकि यह चक्र हमेशा मजबूत रहे। तो अब अरविंद सिंह जी मेरा सहस्रार चक्र चेक करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे क्या इसमें ऊर्जा है या नहीं है, डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, और हम उसको लेकर एंटीना के जरिए नापेंगे। अरविंद जी, बिफोर वी गो फॉरवर्ड, पहले जानने से पहले हम ये पता करने की कोशिश करेंगे किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको नापा जा सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 है, जिसको जैसे ही इस कर्सर को 2.5 पर रखते हैं और सहस्रार की ओर ले जाते हैं, एंटीना का मूवमेंट चलता है, इसका मतलब ऊर्जा अच्छी है। उसके पश्चात 1.1, जैसे कि हमने चर्चा की कि आपके सहस्रार का जो कनेक्शन है वो यूनिवर्सल डिवाइन डिविनिटी जो स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है वो 1.1 है। अगर आपके सहस्रार में 1.1 भी वाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब आप यूनिवर्सल एनर्जी से भी अच्छी प्रकार से अलाइन है। यदि आप अलाइन नहीं हैं तो उसके बारे में फिर हम समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो नापते हैं। सो आप देख रहे हैं कि एंटीना का मूवमेंट बिल्कुल बढ़िया है, बेहतर है। इसका मतलब आपका सहस्रार, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सजगता बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है। आज इस क्राउन चक्र को, सहस्रार को जैसे हम देख पा रहे हैं, अब हम देखते हैं कि आपकी यूनिवर्सल डिविनिटी विद इन और डिविनिटी विद द यूनिवर्सल बीइंग्स कितनी अच्छी है। वो 1.1 से, और इस प्रकार से इसको हम आपके सहस्रार पर ले जाते हैं और देखते हैं कि एंटीना की मूवमेंट नहीं है। तो इसमें आपकी जो ब्रह्मांड से जुड़ने की, गठबंधन की जो ऊर्जा है वो विद्यमान है, पर वह बहुत अच्छी नहीं है। तो इसको मैं कैसे, इसको अंदर अगर मुझे इसमें किसी तरीके से कुछ बेहतर करना है या उसमें ऊर्जा डालनी, कैसे होगा? इसको हमने पद्म मुद्रा की जो एक हमने एक्सरसाइज की और मंत्र हमने ओम किया, तो इसको और सहज करते हैं आपके इस माध्यम से, इस अभ्यास के माध्यम से, ताकि लोगों को एक और बात पता चले कि ये एक सहज मुद्रा भी है। तो आप इस मुद्रा, दोनों हाथ से इस मुद्रा को बनाकर कम से कम 11 बार आप ओम का उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। उसके पश्चात फिर हम इस ऊर्जा को चेक करेंगे। तो मैंने जैसा देख सकते हैं आप कि मैं ये दोनों हाथों में ये वाली मुद्रा बना रहा हूँ, सहज मुद्रा जिसे कहा जाता है, और इसके ज़रिए मैं अपने सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र को उसमें ऊर्जा डालने की कोशिश करूँगा। तो इसको हाथ को ऐसे रखना है? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल।
11 बार सुबह कर लिया, आप बताइए। 1.1 अर्थात स्पिरिचुअल डिविनिटी की जो गठबंधन है, उसको जो अलाइनमेंट है उसको जांचने की ये फ्रिक्वेंसी है। हम फिर से डाउजिंग करते हैं और अब आपके क्राउन चक्र पर 1.1 की स्थिति, और अब देखते हैं कि एंटीना की मूवमेंट शुरू हो गई, अर्थात आपने ऊर्जा वृद्धि अपने क्राउन चक्र में, अपने सहस्रार में स्थापित कर ली। तो साथियों, सनातन सत्य के जरिए आपने जाना हमारे शरीर में मौजूद चक्रों के बारे में। हमने आपको दिखाया कि इन चक्रों में ऊर्जा कैसे डाली जा सकती है, कैसे इसके जरिए हम और आप अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं। सनातन को विज्ञान के जरिए प्रमाणित करने वाले इस शो में हम आगे आपको दिखाएंगे शरीर ऊर्जा तंत्र के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सनातन सत्य। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे मैं और कैप्टन अरविंद सिंह जी। तब तक के लिए मुझे और अरविंद सिंह जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।